चाहत में उसकी जज्बात बिक गया है, बेचारा मजबूर है। राज नहीं बांट के देगा, पाप का राज है। भर मुट्ठी के राज के पकड़ के रखिए, जो कहेगा वही करेंगे हम। हाँ करना होगा, नहीं करेंगे। क्या कीजिएगा? जब वो दोनों मिलकर आके जवाब कर रहे थे तो औरत की तरह बैठ के आंसू बहा रहे थे। अब बोला कि कहा दिए रानी जी चले जा, तेरा देवर है, तू अपने देवर को मना लेना, तेरे बात को मान लेगा वो। क्या किया उन लोग? जब उन लोग के पास मैं गई तो मेरा इज्जत किया, मेरी सम्मान किया, मुझे लोटा में पानी दिया पीने के लिए। उन लोग को यही रात चाहिए। जोटा करवाने के लिए भेजे थे, मेरे मार खाने के लिए भेजे थे उन लोग के पास। नागिन की कहा है, अगर तुम रात 5 मिनट में बांट कर मुझे नहीं देगी, तेरे पति के सामने मैं तेरी चूड़ा पकड़ के पटक पटक के मारूंगी। तुमसे बोली? उससे बोली है। रुदल सिंह ने कहा कि भाभी जाके भैया को कहा दे कि राज न बांटेगा तो उसकी गर्दन काट कर सिंह दरबार में टांग। मतलब ये भी बात बोला? ये भी बात बोल। मत कर, आंख से आंसू बहाने की कोई जरूरत नहीं है। जब से तुम्हारा भी मीठी मीठी गोली मैंने सुन लिया था कि मेरा मान सम्मान हुआ, मेरा ऐसा हुआ, मेरा ऐसा। अभी आरामदादे आंख से आंसू टपका रही है। बोला उसको, अभी बोला साला ये राज रह करके क्या करेगा? जब दोनों पति पत्नी का मान मर्यादा तो प्रतिष्ठान नहीं रहेगा तो ये राज का। बोला अभी, बोला अभी बात करके देखिए। मान नहीं रही बेटी के सामने सामा, कोई बेटा बेटे नहीं, सब भाड़ में गया, कोई रिश्तेदार नहीं। चुराबा उखारी लल गई है रानी सोना। देखा पैसा का दिया तू सामान के जा, देखा पैसा का दिया रानी दुश्मन रुदल सिंह के। पागल ये जोगिनिया सामी को तनिया मां, दिल तोर बातिया काल का छोटकी गोतनी। बतिया है सुन के रानी छतिया डाल जाए, बूढ़ा है करामा भेलई बाबू याला सिंह के। रिश्ता है टूटला पिया भैया रिसया, या बनई मिला तेरा लई गोतनी गोतनी। जलती बोला रानी दुश्मन सब क्या जाए, राजा बटवारा कारी देवत मोहब्बत। ब्लॉक अभी ब्लॉक इसी वक्त बोला रही हूँ मैं। अभी ब्लॉक मिनट नहीं लगना चाहिए। राज बंटवारा करने के समय में एक बार बीच में जुबान नहीं लड़ाएगी। मैं किस तरह बंटवारा करके देंगे हम जानेंगे। अगर बीच में कोई बार लबर लबर किया ना तो हरामजादी तुम्ही को चरसा बोल अभी बोला उसको शांति होगा। ये मजाल कि मेरी रानी को उसकी पति जुड़ा काट लेगी, वो हरामजादा के मजाल की मेरा गर्दन काट लेगा। बोला उसको अभी, बोला उसको अभी राज बंटवारा कर। इसका मतलब है मेरे देवर को आप गुस्सा में राज बांट के दीजिएगा, उसको फुला देगा ना कीजिएगा, कोई हमदर्दी नहीं, मारपीट कीजिएगा दोनों भाई में। कौन लगता है मेरा? कोई नहीं लगता है, सब कुछ है, सब गया भाड़ में, कोई रिश्ता कोई कुछ नहीं गया, रिश्ता अभी बचा हुआ है। मारे ना हरामजादी मूड खराब करेगी तो हमदर्दी जताएगी तो मारे आ जाए। इसमें मेरे देवर की कोई गलती नहीं है। रहे या ना रहे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। कौन सा देवर कैसा देवर, कोई देवर फेवर नहीं है। तुम्हारे लिए उसके दिल में हमदर्दी है, मेरे लिए हमदर्दी है। रहे या ना रहे उन लोग छोटा है, नादान है, हम लोग गार्जियन है। मेरे पास उसकी वातावरण को बर्दाश्त करने के लिए क्षमता है। अगर 2 तमाचा वो मारेगा भी फिर भी मैं क्षमता है, मुझे मैं बर्दाश्त कर लूंगा। लेकिन आप बड़ा है, बड़ा होकर छोटा में हाथ चलाइएगा, उसका दिल टूट जाएगा। क्या सोचते हैं आप? हरामजादी है, बड़ा है, उससे मार खाने के लिए, मार खाने के लिए है। हम गार्जियन है तो क्या करें, उसे सर पर मुतवाएंगे कि तू सर पर आकर के मुतो। इतना दिन से दुनिया में ढोल रहे थे गोदी में, सब गया पानी में। उसको रात से मतलब है, भाई भाभी से कोई मतलब नहीं। बोला उसको अभी, बोला तू बीच में बोल करके देखना तुम्ही को मार लगेगा। बोला देवरा
तो बारा भाभी देवरा के बोला किया है तो बारा भाभी बो लैला देवारा भैया हे बोलैला का तोहर ये बाहर सहारा का रहा जाए बाट के दाइए तोहरो। किसने फिर दोबारा मुझे बुलाई? मैंने आप लोगों से 5 मिनट की मोहलत ली थी ना। हाँ सारी वातावरण मैंने अपने स्वामीनाथ को कह चुकी हूँ। अच्छा वो राज देने से तैयार हो गई, इसलिए आपका भाई बोला है कि तू अपने देवर को बुला दे, सामने मैं उसे राज बांट कर दे दूंगा। ठीक है हम आ गए हैं, भाई साहब को बोलो राज देने के लिए। देवर हाँ राज बांटने की टाइम में टेंशन नहीं लीजिएगा, अगर वो गुस्सा भी में आ जाए कुछ वक्त दे तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। इसमें टेंशन की क्या बात है? लड़ाई झगड़ा करने से क्या फायदा मिलेगा? हाँ देवर भाई साहब आहिस्ते से राज देंगे, हम प्यार से राज देंगे। बस 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 ठीक है भाई साहब। उधर सही। फिर दोबारा किसने मुझे बुलाए? दोबारा मैंने तुझे इसलिए बुलाया बहादुर, मैंने तुमसे बोला ना कि मैं भी अपने पत्नी से राय विचार लेकर के तुझे 10 मिनट के अंदर में बंटवारा करके देंगे। लेकिन बहादुर राज तो बंटवारा होगा, लेकिन एक समस्या है। क्या है? समस्या यह है बहादुर, ये राज महोबा के बारे में हम दोनों भाई को किसी को मालूम नहीं कि ये राज महोबा किसके नाम से। किसको मालूम है? ये बरसों साल कहानी की बात है। पिताजी के मरने के बाद हम दोनों भाई सारा परिवार बनारस किला पहुंचे थे, और बनारस किला में चाचा सैयद अली के पिताजी का दोस्त उन्हीं का दिया हुआ है, और ये किसके नाम से ये मालूम नहीं। लेकिन बहादुर अगर तुम राज बंटवारा करोगे तो सबसे पहले तुझे बनारस किला जाना होगा। बनारस किला में अगर चाचा सैयद अगर जिंदा होंगे तो चाचा सैयद को ये बोलना होगा कि राज महोबा के खाता खेसरा बही कबेला रसीद वगैरह वगैरह जो कुछ भी कागजात सब लेकर के चलिए, हम दोनों भाई को बंटवारा होगा। नहीं बहादुर, अगर चाचा सैयद मर गए होंगे तो भैया अकबर अभी बरकरार होंगे। भैया अकबर से ये बात बोलना है कि हम दोनों भाई के बीच में किसी तरह की बात हो गई है, हम राज बंटवारा करने के लिए चाहते हैं। सारा कागजात जितने भी राज महोबा के हैं सभी लेकर के चलिए, हम दोनों भाई को बंटवारा करवा दीजिए। बहादुर मैं तुझे एक चांस और दे रहा हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, संभलने का मौका दे रहा हूं। अगर तुम जिद ठान ले कि बंटवारा हो तो कान का पर्दा खोल करके सुन ले। अगर ये राज महोबा तुम्हारे नाम से होगा, राज महोबा तुम्हारे नाम से होगा, तो हम तीनों व्यक्ति सदा के लिए राज महोबा छोड़कर बाहर निकल जाए। नहीं बहादुर, ये राज महोबा मेरे नाम से होगा, तो तुम तीनों व्यक्ति को सदा के लिए राज महोबा छोड़कर बाहर निकलना है। मंजूर है बनारस किला जाओ, नहीं मंजूर है तो जिस तरह कह रहे हैं मिलकर रहने के लिए चलो उस तरह मिलकर रहने। मुझे मंजूर है। मंजूर है, जा सकते हैं। ठीक है मैं जा रहा हूँ बनारस किला। अरे यहाँ का बता भैया, यहाँ मारे छोरा रे, यहाँ बनारस किला का चोरी किया। अरे 12 कोस चोरी बनारस रे पर गए रे, 7 समुद्र पर रे, वही पर खबर चला दूर कर बनारस को रे, जहाँ बस अकबर जिम्मेदार। यहाँ का पर्दा भैया, यहाँ मारे छोरा झूमल बौरा माता चोरी कर दिन में चहल 42 कोस, रात यात्रा से दादा चला तेरे रह गए।
सुन लो मैया बात सर वाली लो महाराजा का दरबार बात बात में बतिया पड़ गए चोरी का माल हमार चोरी चोरी गोली का बढ़िया या गए रुदल बाबू या गए बढ़िया की ला बनारस में यही बनारस किला है ना। ये दरबार में चाचा सैयद को देखता हूँ ना भैया अकबर को देख रहा हूँ। मैं भैया अकबर को आवाज लगा रहा हूँ, अगर भैया अकबर महल में होंगे तो जरूर आएगा। भैया सुना अकबर जिम्मेदार ये कबेरा या जा भैया जी लाला पागला भैया या बसूनी लायक और हो जीदार करबूल कत भई बाबू रूदलसी के चारिया का याला भैया रुदल बाबुआ मोहब्बत के छोड़ के भैया ये लिए बाला दास में चाहिए कैला भैया मोहब्बत से कैला हो थे धनवा भाई थोड़ा दारा पारा को हमरा दरवाजा पर गोल मचावाई रे को रे पर्रा भाई साहब को रुदला हाँ भाई साहब का बात बड़ी है कासा प्यास आई लिए सबसे पहले आप अपना बनारस किला का समाचार तो कह करके सुनाइए। अरे हमरे बनारस किला के समाचार तो का जानबी क्यों? आला ताला के दुआ से समाचार बनारस किला के ठीक है ते अपने तो बता महाराज के समाचार मेरा भी राज महाबा का समाचार भाई साहब बिल्कुल ठीक है। चल थोड़ी आला ताला बरक कर दियो। अच्छा का बात बड़ी हका सा प्यास आई है मैंने आज आपके बनारस किला के अदालत में पहुंचा हूं, किस लिए क्यों आया? कोई देश का छतरी चढ़ाई तो नहीं कर ऐसा कौन माई का लाल पैदा लिया है कि बाबू रुदल सिंह का जीते ही जिंदगी में राज माँ बाप पर आकर के चढ़ाई करेगा? बोल का बात है भाई साहब का इंदल अमरजीत सिंह गया था बगीचा में गेंद खेलने के लिए, मेरे बेटा अमरजीत सिंह के हाथ से जमीन पर गेंद गिर गया। अच्छा उसके बाद इंदल से मारते बदल पर बिजली का कोड़ा से घोड़ा बदल को काला कर दिया, बगीचा को छोड़ करके दरबार का रास्ता दिखा दिया। मेरे बेटा को पिटाई किया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है ना कोई गम है। समझदार है तू। जैसे बेटा अमरजीत सिंह है उससे कई गुना बढ़ करके इंदल सिंह मेरा बेटा है। ये बात तो सही है, लेकिन ये बात इंदल सिंह क्यों बोला कि जा करके तुम अपने माई और पिताजी से बोल राज को बंटवारा करने के लिए। अगर 24 घंटा के अंदर में तुम्हारे माँ पिताजी राज को बंटवारा नहीं किया तो मैं तुम्हारे पिताजी को सर काट करके दरबार में लटका देंगे। अल्लाह अल्लाह। मैंने इसलिए आया हूं भाई साहब, खाता खेसरा के साथ चलिए राज मोहब्बा और दोनों भैयारी में राज को बंटवारा कर दीजिए। सुन तोरे हम समझाइयो हो, मान गलिए कि बच्चा बच्चा में झगड़ा होले तो दोनों भाई कैसे सियाना झगड़ गली रे। जब बच्चा हो करके बोल दिया कि सियाना को गर्दन को काट लेंगे, काट लिया कि वो छोड़ दिया।
वो तो काट ललके। बस खाता खेसरा के साथ चलिए, दोनों भैयारी में राज को बंटवारा कीजिए। कहाँ देवे रे? राज महाबा काहे लग देवे रे? राज को बंटवारा करने के लिए। ओ सुन, जो राज तोरे हम दे दलियो, वो राज से हमरे का लालची है, का मतलब है? यहाँ से लौट कर चला जाओ, दोनों भाई में अपने बंटवारा कर या ना कर दे, हमरे कोई मतलब न हो। लेकिन आप नहीं जाइएगा। हम कहले देवे रे? नहीं जाइएगा भाई साहब। अभी इसी वक्त मेरे साथ राज महाबा नहीं जाइएगा और राज को बंटवारा आप नहीं कीजिएगा तो पहला गर्दन आपको काट देंगे। अल्लाह, अच्छा चल 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 जाएगा। चल हरियत अब महाराजा दाया बकाल लट गया बदियल कर मोहबा को। अब महाराजा दया बकाल अरे चोरी कहना मानो हमार ओरा चाचा बदनामी का चोरी कहना हमारे थोड़ा चाचा आई गंगा बहलत ये हमार मैना लटू कर मोहबा से सुनने मिलेगा भाई तू बकरी वाली बढ़िया चल बराबर जा लट गया बदियल की ला मोहबा को। बढ़िया चले बराबर जाए देख रहे भाई साहब भी आज दरबार को छोड़ करके महल में। ते तो देखिए पूरे खाली है, सुन लगा। गोला च भाजी खुश रहू दुल्हन, खुश रहू दुल्हन। पना पना भाई साहब खुश रह आला से। प्रणाम चाचा जी। खुश रहो इंदर से। लगा है हिंदुआ में न रहा है 8-9 हाथ वाली मूर्ति, वही सब मूर्ति है। लगा है मिट्टी का मूर्ति सब खड़ा है दोनों तरफ से, आ कमांडो का जैसा दोनों तरफ से घेर लड़का है, आ कोई कुछ न बोला। मिनिस्टर साहब, आप जो बनारस किला को छोड़ के मोवी किला के अदालत में पधारे हैं, जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है वो काम की उचित फैसला उचित हक हिस्सा दिला के जाइए। स्टॉप स्टॉप, एक बार हमारे सामने में जवाब नहीं करो। बाप रे बाप, मोदी सरकार एलखिन है। बड़े बड़े 14 मुगल फटान छतरी हमारे सामने में जवाब नहीं करता है। तूने जात का ये औरत हो करके हमारे सामने तूने सटा रिलसे के लिए मौलवी साहब के
भाई साहब, जिस काम के लिए आपने बनारस किला को छोड़ करके महबा पधारे हैं, उस काम को उचित हक हिस्सा दिला करके ही जाइएगा। देखिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, कैसे हमारे सामने में जवाब करती है। कैसे 8 मोड़ के थोड़ा लल के थोड़ा घूंघट मार के कि भाई साहब, जिस काम के लिए आप बनारस छोड़ के राज मोहब्बा पधारे हैं, आप उचित फैसला कर करके जाइए। ये देखिए, कैसे नीचे खानदान घर का बेटी है, कैसे तीता खानदान घर का बेटी है। हम ही कहती है मिनिस्टर साहब, मैं मिनिस्टर साहब ने मैं दुखी दिखी न था क्या। आज देखिए मेरा कलम की ताकत से 17 नंबर मैंने पुल बनवा दिया। पहले पब्लिक लोग को बहुत दिक्कत होता था। आज देखिए मेरा कलम की ताकत से सहरसा से लेकर मानसी तक बड़ी रेन का निर्माण करवा दिया, सिटी बन। आज देखिए मेरे कलम की ताकत से दीवारी स्थान में टीवी टावर मैंने लगवा दिया। और सुनिए, पब्लिक लोग को जाने आने में रास्ता नहीं था, मैंने घर घर मैंने सोलिंग बैठवा दिया। और सुनिए, जलावने के लिए इधर उधर इधर गरीब आदमी मरते थे, मैंने कलम का ताकत इतना लगाया कि मैंने घर घर मैंने गैस चूल्हा सिलेंडर पहुंचा दिया। और सुनिए, डीलर पहले क्या अड़बा चावल लाता था, पब्लिक लोग को खिलाता था, नमनिया टाइफाइड पकड़ाता था। ऐसा मेरा कलम के झटका लगा है कि मैंने पक्की चावल मंगवा रहा हूं। और सुनिए, पब्लिक लोग को अगर पैसा नहीं था तो डीलर कार्ड पर चढ़ा देता था, अगला महीना मैंने काट लूंगा पैसा। मैंने मोदी सरकार से मैंने बात किया है, 1 साल तक मैंने फ्री करवा दिया राशन। और हम ही कहते हैं मिनिस्टर साहब। किया ना, हमें तक हो बार का बोल लिए, तब तिथा खानदान के बेटी छी, नीच खानदान के गरीबा घर के बेटी छिए। उ गोगैली जब भोग तन के भोग लगल के त आई ढिरबा का समझ गया, समझ गया। इसका मतलब तुम्हारी पत्नी तुमको मुट्ठी में नहीं आ रही है, बात से बाहर है। ऐसा करो, जितना तूने पोशाक कबन कुंडल तू पीना है तो अपनी पत्नी की पहना दे। और तुम्हारी पत्नी जो पीनी है बलवद साड़ी साया, वो तुम पीन लो और चूल्हा पर बैठ कर रोटियां दे लो। वो भी दौड़ते है रे, कहाँ बोलती है। ऐ भाई साहब, क्या जिस काम के लिए आप आए सिर्फ उस काम के बात कीजिए, समझ गए। वो नहीं बोलती है। अभी इसका आवाज सुने हैं तो आपको टावर खड़ा हो गया है। शायद अगर उसका आवाज सुन लीजिएगा ना, आपका जानते हैं आपका जो है ये कनेक्शन टूट जाएगा। तो काम की बात कीजिए, समझ गया। चल ठीक है। बहुत पुराना खेता खसरा है भाई, ईमानदारी पुराना खाता खसरा है तो भैयारी हक हिस्सा है। एको कारी अगर इधर उधर हुआ तो समझ लीजिए आज पूरे अंडा को गंदा कर दूंगी। बताइए भैया, बताइए हम मुर्गा आज अंडा देते हैं। बताइए हम मुर्गा आज अंडा देते हैं। ए मौलवी साहब, क्या फिर जुड़ गया कि फिता उतर गया है? मुर्गी अंडा देती कि मुर्गा?
मुर्गी अंडा देती है? हम तो सोचा कि मेरा मुर्गा अंडा देता है। चलो ठीक है। रुदल सिंह, आला सिंह, दोनों भाई कान का पर्दा खोल के सुन ले। 21 रोज की बात है, बहुत पुराना बात है, बहुत पुराना बात। उस टाइम में आला सिंह 5 बरस का था। रुदल सिंह दूध की छना बना था माँ के गोद में। झगड़ू सिंह ने तुम्हारा पिताजी को पूजा के बहाना से सोहली किला से मारो किला बोला लिया और तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया। जब तुम्हारा पिताजी को सर काट लिया तो झगड़ू सिंह ने तुम्हारा सोहली किला पर छापा मारे कर दिया, यानी कि निकाल बाहर कर दिया। झगड़ू सिंह ने घोड़ा के टाप में बांध करके दोनों भाई को सोहली किला से मारो किला ले गया घिसियाते, गरम घर में डाल दिया और खैनी मरचा का धुआं कस के दिखाया। दोनों भाई गर्म घर में तरफ तरफ के मरने लगे। तुम्हारी माँ दुर्गा महारानी से अर्जु विनती की, देवी ये दोनों बेटा को निकाल के गर्म घर से मुझे गोद में डाल दे, मैं बहुत सा दुनिया चली जाऊंगी। दुर्गा महारानी का आसन डोली और गर्म घर से तुम्हारी माँ के गोद में डाली। तुम्हारी माँ यहाँ से भागते भागते 51 किला गई। खाना का बदला में बिजली कोर्रा देता था और पानी के बदला में जूता देता था। कोई 51 किला का कोई छतरी तीनों बेटा का बिलमा कर नहीं रखा। फिर वहां से तुम्हारी माँ भागते भागते हमारे बनारस किला पहुंचा। पहुंचने के बाद मैंने रहने के लिए मैंने घर दिया, खाने के लिए मैंने राशन दिया, पहनने के लिए मैंने कपड़ा दिया, मैंने रख लिया। आला सिंह को मैंने क्या किया, कनमा जी स्कूल में नाम लिखा दिया, आला सिंह पढ़ना चालू कर दिया। फिर थोड़े दिन के बाद में तुम्हारी माँ कहती, अकबर ये रुदल सिंह को ढोते ढोते मुझे पाँव थक गया, ऐसा कर तू अमानत ले ले। मैं बोला दोस्त मैं मुझे अमानत दे दे। मैंने अमानत ले लिया रुदल सिंह को। आला ताला ने मुझे 7 हाथी का ताकत दिया था। 18 बीघा का मेरा रेन क्षेत्र था, गटका गुटका बाना सीखने वाला। मैंने रुदल सिंह को ले गया, अखाड़ा सिखाना चालू कर दिया। मैंने रुदल सिंह के साथ लड़ते 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 मैंने रुदल सिंह के साथ हार गया, यानी कि 7 हाथी का ताकत मैंने रुदल सिंह को दे दिया। मैं बोला रुदल सिंह जाए अपने गोदाम में 60 बोरी चीनी चाय पत्ती रखा हुआ है, 2 कप के चाय बनाते लेते आना, 1 कप तुम पी लेना, 1 कप मैं पी लूंगा। तूने यहाँ से गया खाली हाथ वापसी आ गया। मैं बोला रुदल सिंह चाय लाओ। रुदल सिंह ने जवाब करता है भैया अकबर अपनी गोदाम में चीनी है नहीं चाय पत्ती है, मैं क्या चीज करके बना करके लाऊंगा। मैं बोला रे बेहुदा कल तो मैं टायर गाड़ी से मैंने 60 बोरी चीनी चाय पत्ती गिराया तो हुआ क्या। रुदल सिंह ने जवाब करता है कि भैया ये धरती फाट के नीचे गया कि ये आसमान पर के ऊपर गया, ये मुझे कुछ पता नहीं है। मैं थोड़ा सा गर्म होकर के बोले कि क्या हुआ। रुदल सिंह ने मुझे कॉलर थम लिया, कहा भैया अगर ज्यादा बकवास कीजिएगा हमारे सामने तो पैर से लेकर और मस्तक तक जितना नस टहलता है मैंने टोटल चुन करके काट लूंगा। काट लिया कि बाकी रखा। जैसे ये बात अब्बू को कहने के लिए मैंने जा रहा हूं, मैंने अब्बू को बोल रहा, फिर तुम किधर से पहुंच गया। तुम बोल के क्या जा रहा भैया अभी तो मैं जा रहा हूं, अगर लौट गए तो जिंदे उठा लूंगा। उठा लिया कि बाकी रखा। ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह के नाम से, ये राज लिखा गया है बाबू आला सिंह नाम से। इसमें बेईमानी कौन किया? कान किया, शुगर का गुलाम किया। जा करके बात कीजिए, बहुत बोल रहे हैं। ये राज फल्ला माँ के नाम से लिखा गया, बड़ी राज देने वाले। जब इन लोगों को कोई आय उपाय नहीं था, कोई बिलमा के नहीं रखा, आपके पास आया आसरा लग के, आप इसको रहने के लिए घर दिए, खाने के लिए अनाज दिए, पहनने के लिए वस्त्र दिए। जब इन लोग होश संभाला जा रहा था, आपके राज से अपने राज लिख रहे थे, इसकी माँ ओटे में जिंदी थी, उसके नाम से लिख देते, दोनों भाई का हक हिस्सा बराबर हो जाता है। अन्यथा दोनों का नाम खाता खसरा बचा देते, दोनों भाई आपस में बैठकर बांट लेता। इनके नाम से सारे राजपाट लिख दिए, सारी संपत्ति लिख दिए हैं। इसकी नीयत अगर बदनीति हो जाए, उन लोग को हक हिस्सा नहीं देगा तो वो कहाँ जाएगा तीनों प्राणी।
ऐसे ऐसे जो करती है ऐसे ऐसे आवासी को दिखाएगी। आंखें फोड़ देती है। मुझे नहीं, बेईमान माँ के मुझे नहीं। तू हमार कलेक्टर मिनिस्टर से है। अल्लाह ऐसी औरत है। ऐसो औरत है। मैंने आलासी के नाम से मैं क्यों लिखा राज? मैंने रुदल सिंह के नाम से मैंने क्यों लिखा राज? रुदल सिंह के माँ के नाम से मैंने क्यों लिखा राज? रुदल सिंह के माँ उस टाइम में बूढ़ी थी। रुदल सिंह उस टाइम में दूध की छाना बना था माँ की गोद में। आला सिंह उस टाइम में 5 बरस का था। मैंने आला सिंह को मैंने पढ़ाया सिखाया, अकल हुआ बुद्धि हुआ। मैं इसी सोच के मैंने आला सिंह मैंने नाम लिखा। वो बात नहीं कौन बात है? वही नीचे से जो ऊपर तक नस काट लिया, उसी टाइम में नियत में खोट हो गया। जिस टाइम में तलवार की नोक से जिंदे उठा लिया, नियत बेईमान हो गया। इसलिए उनके नाम से नहीं दिए, इनके नाम से सारी संपत्ति लिखे। तुम तो यही सोचती है अपने दिल में। रुदल सिंह तीनों व्यक्ति जंगल का मोड़ चले जाएंगे तो 3 बीबी मियां तसला का पेड़ते रहे। पर यल्ला मियां फनका गिरा दिया, बज्जर खसा दिया। निपुत्रा बेईमानी ई केल के ओकरा नाम से नहीं दल के हमरा बदनाम करे छे। एकरा धोइत पर पिल्लू फट जाए, इसी में गलसर के मर जाएगा। कैंसर धरता निपुत्रे तुम्हारी करने से कुछ नहीं होगी। जौन पिट्टा करुणा में मरियो न गेलै बेईमान कि हम मर जाएंगे, मेरे लिए तो लाइसेंस बना हो। ए छमकै छो जिंदे फरकी लचकल जेता बेईमान। भगाइए क्या देखते बेईमान चंडाल को, भगाइए बेईमान माँ को। भागेंगे रे तुम्हारे यहाँ भीख मांगने के लिए आए। मेरी राज पर पटरानी बनी है। पटरानी आधा वाला राज भीख मांगे देख। नैना किला से खोलछाम लाई थी। नहीं तू जलमल हो रहा था, राजे ला कैला रहा। नैना किला से खोलछाम लाई थी। मेरी राज पर पटरानी कर राज निपुत्रा बेईमान माँ। एकरा धोइत पर बज्जर गिरे, एकरा पूत के हम 17 टुकड़ा कर दो बेईमान के। सुनिए भैया, आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आला सिंह को मैंने शादी कराने के लिए गए थे कहाँ? नैना किला। इसी के साथ इसका पिताजी को चाय पत्ती का पैसा नहीं था। अपने पैकेट से मैंने चाय पत्ती मैंने दिया। सभी आदमी बराती को मैंने चाय पिलाया, खाना खिलाया और हमारे सटासट बोल दिया। आगे मागे में आई जोन पिट्टा पुत खाओ का जितने गाय खाए छेगे मैयो। अल्लाह ई बच्चर खसौना पुतली पीन के गले रे, फटल का कुर्ता पीन के गले रे। हमरा माँ बाप का लाज लगले, कपार पर टोपी अल्लाह कुर्ता दल के बंटी दल के अखनी तक पीने छे पैजामा। खाए के खर्चे कोई फुट्टा लागे छे। 1 महीना से मियां रोजा नहीं रहे छे, भूखल जे रहे छे। तै में लागे 1 महीना से भूखल छे। 10 को मुर्गा एकै बेर में खा गेलै जोन पिट्टा। जोन पिट्टा बच्चर खसौना बड़ी खर्चा करे वाला। आला सिंह, हाँ भाई साहब, मैं अकल बुद्धि देता हूँ, तुम तो कुछ नहीं बोलेगा। अगर मैंने 22 जबरदस्ती हम कह रहे हैं कि रुदल सिंह को तुमको देना होगा, तूने कोर्ट में केस कर देगा तो हम जेल का चक्की पीसते रहेंगे। बेईमान तो पहले बैठ गल हो तू है जेल का। आला सिंह, मैं जा रहा हूँ घर के। अगर कुछ भी नहीं देना है ना रुदल सिंह को तो 2 डिसमिल दे देना। मैं जा रहा हूँ। अच्छा मौका है, आप जाइएगा। अगर आप कह रहे 2-4 डिसमिल दे करके तुम उसको ये कर देना। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप आ ही गए हैं तो 2-4 की बात कर 10 डिसमिल दिला करके उसके बाद चाय पानी खा करके तब जाइएगा। कौन पिएगा चाय रे तुम्हारे यहाँ रे? एकरा दबे चाय, एकरा मुंह गम खरना से नहीं खरसा देबे, एकरा चाय दे। आला सिंह, तू अपने दरबार में तुम गैस सिलेंडर पर बनाएगा ना चाह रहे, तू अपना तुम्हारे हाथ से हम पी लेंगे। तुम्हारे के पत्नी का मुंह से तो कच्चा पक्का रसगुल्ला गिरती है। मुंह से एकदम बर्फी के ढल्ला गिर। तो भागते रहते हैं। भागला नहीं पुतरे की, भगाइए ना जल्दी भगाइए। भागे करते भीख मांगने के लिए आए हैं। कौन मुंह खेबा घर जान, मुंह तो लागे छा भालू नहीं। रुदल सिंह, आईना बजा के देखलो ये मुंह। चलो बहादुर, हमारी तुम्हारी कुछ बात हुई थी ना, सौदा मंजूर है ना? हाँ मुझे मंजूर। मंजूर है तो शुभ काम में विलंब किस बात का? सारा राजशाही पोशाक उतारो, सारा परिवार, और मिनट से पहले दरबार खाली करो। डूबलई के किरनिया कौन? देवर सब के छनई के मिनट
जाना ने बचैल देबो तू सामान के जाय जाना ने बचैल गे हरी देबो तारा बाम मिनती करे छिया स्वामी चरण में बाबू मोर ये कफेर ताया ये करियो हमारो देवर जी पतियो न मनवा है हरी के जात पतियो न मन ओ तू समान तारा मारा में के जाय जाना ने बचैल गे है हरी देवो निकाल इसको निकाल। कहाँ निकालूंगी? कोनो निकालने के लिए हरामजादी मैं नहीं जाने के लिए दूंगी। नहीं जाने देंगे हाँ मारते मारते हरामजादी चेहरा खराब कर देंगे जोन पिट्टे मिर्गी जे तोरा उठ मन तक से दांत काट रहे थे जाकर भागा ही नहीं भागा से कोई नहीं है मेरा रिश्ता टूट गया था चले बस भेला हो गलतिया कोई भैया नहीं है निकल यहाँ से दुलारा से हो जा या बने गलता करबो खिला मोरा जो रे मोरा जो तू सामान दुनिया में तोरा सन सन भैया ऊपर बाजारा गिरा बेरी बेरी पर जय रही